आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह है। मोबाइल, हॉस्पिटल, पुलिस, बैंकिंग, एजुकेशन। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कि क्या एआई हमेशा सही होगा? क्या एआई सबके लिए बराबर काम करता है? और अगर एआई गलत डिसीजन लेता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो आज हम लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जो है एक आर्टिकल है, बिफोर एआई समिट एंड एथिक्स चेकलिस्ट। तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। और यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एआई के एथिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआई एथिक्स की और समझेंगे कि एआई समिट से पहले एथिक्स चेकलिस्ट क्यों ज़रूरी है, खासकर इंडिया जैसे देश के लिए। हम लोग एक एक करके जो है इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं। पहला ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत, न्याय और समानता के साथ यूज़ करना चाहिए। सिर्फ पावरफुल एआई बनाना काफ़ी नहीं होता है, एथिकल एआई बनाना ज़रूरी है। और एआई एथिक्स के 5 कोर पिलर्स इस आर्टिकल्स में बताए गए हैं। पहला है फेयरनेस, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, चौथा है प्राइवेसी एंड कंसेंट, और पांचवा है ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, आर्टिकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूल्स इंडिया पर सीधे अप्लाई नहीं होते। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन और अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सब एक साथ इफ़ेक्ट करते हैं और हम लोग इन्हें एक साथ जो है एक ही पैमाने पर नहीं रख सकते हैं। अगर एआई जॉब स्क्रीनिंग सिस्टम बनाया गया हो तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छे बोलने वाले को प्रेफरेंस देता है, तो रूरल या रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा ये एक बायस हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो तीसरी बात है वो है एल्गोरिदम बायस की। अगर डेटा बायस्ड है तो एआई भी बायस्ड होगा। इसके बारे में अभी विजेंद्र सर ने भी कुछ कुछ कहा था, हालांकि उनका मजाक भी उड़ाया गया इस बात पे, लेकिन ये बात सच है कि अगर डेटा बायस्ड है तो एआई बायस्ड होगा। अगर डेटा पूरी तरह से नहीं दिया गया है तो एआई भी पूरी तरह से मतलब कि उसी आधे अधूरे डेटा पर ही डिसीजन लेगा, यानी कि गलत डिसीजन ले सकता है। जैसे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है, एआई डार्क स्किन पर ज़्यादा गलती कर देता है। वुमेन, दलित, आदिवासी डेटा कम होने से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए आर्टिकल कहता है इंटरसेक्शनल ऑडिट्स जरूरी हैं, मतलब एआई को हर एंगल से टेस्ट करना, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के हिसाब से। चौथा पॉइंट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी पर। आज का एआई एक ब्लैक बॉक्स है, आउटपुट दिखाता है पर डिसीजन का लॉजिक नहीं। आर्टिकल कहता है कि एआई सिस्टम के साथ मॉडल कार्ड्स होने चाहिए। मॉडल्स कार्ड्स मीन्स एआई क्या करता है, किस डेटा से ट्रेन हुआ है, किस सिचुएशन में फेल हो सकता है, किस ग्रुप के लिए रिस्की है। जैसे कि अगर एआई राशन कार्ड डिनाई करता है तो सिटीजन को रीज़न मिलना चाहिए कि क्यों किया गया ऐसा, और अपील का ऑप्शन भी होना चाहिए। कंसेंट और डेटा कंट्रोल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा का मिसयूज़। आर्टिकल क्लियरली यहाँ मेंशन करता है कि डेटा बिना कंसेंट के यूज़ नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी डेटा का फ़ायदा कम्युनिटी को मिलना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट डेटा है, आदिवासी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। हेल्थ डेटा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। तो और जो भी मतलब कि कोई भी पर्सनल डेटा है उसका अगर मिसयूज हो रहा है तो विदाउट कंसेंट, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इस आर्टिकल में बताया गया। एआई एक्सट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा लेके प्रॉफिट बना लो और लोगों को कुछ ना मिले। इसके मतलब ये दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि कंसेंट और डेटा का मिसयूज पे दो दो एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद ह्यूमन ओवरसाइट के बारे में बताएं। एआई का जो रोल है वो डिसीजन सपोर्ट करने का है। मान के चलिए कि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको सपोर्ट कर सकता है, डिसीजन मेकर नहीं बन सकता है, फाइनल जजमेंट नहीं दे सकता है। जैसे कि पुलिसिंग एरिया है, हेल्थ केयर है, वेलफेयर स्कीम है, जुडिशरी है। आर्टिकल के अनुसार है कि ह्यूमन अप्रूवल मैंडेटरी होना चाहिए।
एआई का डिसीजन चैलेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एआई बोल दिया है, यानी एक मशीन को के बोल दिया है कि ये लॉ होना चाहिए तो उसी पर आंख बंद करके हाँ क्योंकि मशीन जो है एक फेयर डिसीजन लेगा तो हम लोग उसी के पीछे चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस आते हैं तो बहुत सारा ह्यूमन इमोशंस को देखा जाता है और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक रोबोट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर एआई बोले कि इस पर्सन को राशन नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, उस पे जो है एक ह्यूमन की नज़र होनी चाहिए कि क्यों नहीं मिलेगा, क्यों इसको डिनाई कर रहा है, एरर है तो इसको सुधारा जा सकता है कि नहीं। अगर एआई पे पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो वो उसको डिनाई कर देगा और मे बी फिर नेक्स्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ना दिया जाए। करने का मतलब है कि एआई के ऊपर ह्यूमन सुपरविज़न होना चाहिए इस आर्टिकल के हिसाब से। एथिक्स विदाउट एनफोर्समेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है इस आर्टिकल का। एथिक्स विदाउट रेमेडल मैकेनिज्म आर डेकोरेटिव, मतलब अगर पनिशमेंट नहीं, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं तो एथिक्स सिर्फ पेपर पर रह जाती है। क्लियर लायबिलिटी रूल्स चाहिए, वेंडर, गवर्नमेंट और डेवलपर सब जिम्मेदार हों। और जो इस आर्टिकल का फाइनल मैसेज है वो है एआई का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। एआई का फ्यूचर सिर्फ स्मार्ट नहीं, संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि इंसानों को छू सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एथिक्स को लॉ और सिस्टम का पार्ट बनाओ। इंडियन रिलेट्स, मतलब कि जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एआई डिज़ाइन करो और टेक्नोलॉजी लोगों के लिए हो, लोग टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एआई एक टूल है और टूल हमेशा उस हाथ के जैसे होता है जो यूज़ करता है। अगर एथिक्स स्ट्रांग है तो एआई की समझ को ऊपर उठाएगा, और अगर एथिक्स कमज़ोर है तो एआई इनइक्वालिटी को और गहरा कर देगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।